बांसुरी की धुन के लिए पार्वती जी ने मना किया था, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। और जैसे बंसी भगवान की बजी, वैसे भोलेनाथ नाचने लगे। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा था, हाथ छुड़ा लिया और ऐसा झूम के नाचे, ऐसा झूम के नाचे कि जैसे ही घूंघट खुला, भगवान कृष्ण देखे, दौड़े शंकर जी से मिलने के लिए। पार्वती जी इधर से दौड़ी, जब तक भगवान आते झट घूंघट डाल दिया ऊपर से। बोले महाराज, हमने आपको रोका था कि ठाकुर जी की बंसी मत सुनना। बांसुरी तो ऐसी है ना कि जो सुन ले वो मोहित हो जाता है। आप तो भगवान से इतना प्रेम करते हो, फिर भी आप मेरी बात नहीं माने। उस बांसुरी की धुन का आनंद लेने के लिए आप आ गए। भगवान ने कहा कि पार्वती जी ये कौन है? पार्वती ने कहा कि मेरी सहेली है, मेरी सखी है, संग में लेके आई हूं। अच्छा, आपकी सखी है? बोले हाँ। बोले इतना बड़ा घूंघट बना के क्यों बैठी है? भाई इतनी देवियां रास में आई थी, भगवान ने कहा वो सब घूंघट नहीं किए, सब मुंह खोल के आई हैं, ये घूंघट लेके क्यों आई है? और पार्वती जी, मैंने बहुत गोपी देखी, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी गोपी मैंने पहली बार देखी है। 6.5 फुट के भगवान, इतने जितनी गोपियां खड़ी थी ना, भगवान सबसे 1 फुट लंबे थे। दूर से ही पता चल जाए ये कौन है। पार्वती जी इन्होंने घूंघट किया क्यों? बोले बड़ी शर्मीली है प्रभु, मेरी सखी है, बड़ी शर्माती है, आप मुंह देख लोगे तो शर्मा जाए। भगवान ने कहा कुछ भी हो, हम तो भैया मुंह देखेंगे। अब भगवान घूंघट खोलने लगे, पार्वती जी पकड़ के बचाने लगे। इधर ठाकुर जी खींचे, इधर पार्वती जी भोलेनाथ जी खींचे। ऐसा खींचा तानी हुई। भगवान ने घूंघट खोला और जैसे घूंघट खोला, शंकर जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। बोले महादेव सरकार की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? और महादेव के चरणों में जब माता गंगा ने प्रणाम किया, सर्प ने प्रणाम किया, शिव जी ने इशारा किया, तो सब ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए। वाह महादेव, इतना प्रेम करते हो स्त्री बन के आ गए। महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ क्यों आए जानते हैं? जिससे लोग ये ना कहें कि ये काम की लीला है, क्योंकि महादेव वहीं जाते हैं जहां राम की लीला हो, जहां भगवान कृष्ण की कथा हो, जहां दुनिया के प्रपंच हो, वहां भोलेनाथ नहीं जाते हैं। इसलिए जो रास है वो राम जी की कथा है, वो कृष्ण की कथा है, वो कल्याण करने वाली कथा है, वो स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। भगवान परमेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, गोपियां सब साधु संत हैं, वेद की ऋचाएं हैं, जो भगवान से मिलने के लिए आई है। और उन सब के आनंद भगवान ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं, ये तो भक्त के भगवान से मिलन की कथा है, ये तो आत्मा के परमात्मा से मिलन की कथा है, ये तो गोविंद से उनके बिछड़े हुए भक्तों के मिलन की कथा है। वो सब मिलते हैं, इसीलिए तो रसो वैसा इति रास है, इसीलिए रास कहा गया। जहाँ भगवान कृष्ण के नाम का ही रस बरसता हो, उसे रास कहते हैं। उस रासलीला का आनंद सबने लिया, सब गदगद हो गए। और भगवान भोलेनाथ जाना नहीं चाहते। एक रूप से तो भोलेनाथ जी लौट गए, एक अपना रूप भगवान ने शिव जी का वहीं रख लिया। गोपेश्वर महादेव बन के आज भी बैठे हुए हैं। स्त्री का भगवान का श्रृंगार होता है, बहुत सुंदर लगते हैं। कभी ब्रज में जाइए, गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करिए, उनके दर्शनों का भी बड़ा फल मिलता है। आज महादेव ने प्रणाम किया, दर्शन करके गए, रास की भी कथा को सुनाया है। और क्रम को आगे बढ़ाएं तो अक्रूर जी मथुरा में आए, मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते हैं और वृंदावन में आकर अक्रूर जी भगवान को ले जाना चाहते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए आए। बोले आप मेरे संग चलिए।
आज गोपियों ने सुना, मैया यशोदा ने सुना तो वो दुखी हो गए। गोपियों के नेत्र भर गए, हमारे प्रियतम जो हमें इतना आनंद देते हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। और माता यशोदा ने तो भोजन लेना ही छोड़ दिया। जब ते अक्रूर जी आए, मैया ने सब कछु छोड़ दियो। मैया कहती हैं, ना मैं भोजन करूंगी ना मैं जल पीऊंगी, हमारे प्राण तो कृष्ण हैं। यदि अक्रूर जी इनको लेके चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे। अक्रूर को मैया छोड़ना नहीं चाहते। गोपियों ने कहा, अक्रूर तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर में कोई प्रेम नहीं है, तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े स्वार्थी हो, हमारे प्रभु को ले जाने के लिए आए हो, बड़े निर्दयी हो। रथ को सजाया गया, भगवान मैया से मिलने के लिए आए। माता यशोदा को भगवान समझाते हैं। आज पहली बार नंद बाबा ने भगवान के स्वरूप का परिचय करवाया। आज कहते हैं कि पहली बार कहते हैं कि माता यशोदा को ये पता चला कि मेरा जो पुत्र है वो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान ही है। माँ के चरण भगवान दबा रहे थे तो मैया ने चरणों को खींच लिया। और जब चरण खींच लिए माँ ने तो मैया बोली, क्या हो गया। कन्हैया बोले, माँ अपने चरण दबाने दो। माँ कहती है, हम तुमको अपना बेटा मान के तुम्हारी सेवा करते, अपना बेटा ही मान के तुम्हारी सेवा करते थे। आज मैया उन दिनों को याद करती है जब कभी कृष्ण को मारा करती थी। छड़ी लेके मैया पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण को दौड़ाती थी। उन दिनों को मैया याद करती है, रोती है। माँ कहती है, तुम अखिल ब्रह्मांड नायक हो, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे तो लगा कि तुम कोई साधारण मेरे पुत्र हो, इसलिए माँ बन के पुत्र की जैसा कभी तुमको मारती भी रही, कभी तुमको स्नान भी कराई, वस्त्र भी पहनाए, और तो और कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मैया ने ऊखल से भी बांध दिया। व्रज की रज को भगवान ने अपने मुख में रखा ना, तो मैया ने कन्हैया को दिन भर ऊखल से बांध दिया। सारा दिन न भोजन दिया, न जल दिया, न कछु दियो, सारा दिन भूखे प्यासे पड़े रहे कन्हैया। माँ रोती है, मेरा पुत्र भगवान है और मैं बच्चे की तरह सेवा करती रही, मारती रही। बताओ। दोनों हाथ जोड़ के माँ कहती है, लाला यदि तेरी इस बूढ़ी माँ से कोई भूल हो गई हो तो तुम तो ईश्वर हो, भगवान हो, मेरी इस भूल को क्षमा कर देना। भगवान कहते हैं कि माँ चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, हो बीत गए बरसों बिलखते रह गए, बीत गए बरसों बिलखते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, हो बीत गए बरसों बिलखते रह गए, बीत गए बरसों बिलखते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। कृष्ण जाने लगे तो माँ यशोदा रोने लगी। लाला तू कह रहा कि परसों आ जाएगा, तेरी याद में परसों वर्षों बन जाएंगे। और जो एक बार जाते हैं कृष्ण, वो कब लौट के आएंगे यह हम नहीं जानते। किसी नदी के किनारे कोई वृक्ष होते हैं, अनेक पंछी आते हैं और उस पेड़ पर रात्रि भर अपना बसेरा बनाते हैं, और रात भर रहने के बाद सुबह होते ही उस पेड़ को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हे कृष्ण, तुम जा रहे हो तो कब लौटोगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन मथुरा में जाकर अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना।
नहीं भूलेंगे माँ, तुझे ऐसे क्यों लगता है कि भूल जाएंगे? भगवान बोले, मैया कहती है लाला, क्योंकि मैंने सुना है तेरी एक और माँ वहां रहती है जिनका नाम है देवकी। कहीं अपनी माँ को पाकर तू इस बूढ़ी माँ को भूल तो नहीं जाएगा? लाला याद करते रहना, कभी कभी व्रज में भी आते रहना, मुझे भी अपना दर्शन देते रहना। और जाते हुए कृष्ण से माँ कहती है, लाला अगर मेरे मन क्रम वचन से कोई भूल हो गई हो तो हे कन्हैया तुम मेरी भूल को क्षमा कर देने, तो क्यों तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो। अपने माँ को दौड़ के भगवान लिपट गए। यशोदा जी से कहते हैं कि माँ, जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है ना, उस जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा अधिकार उस माँ का होता है जो माँ बच्चे का पालन करती है। तूने मेरा लालन पालन किया है, तू मेरी माँ है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। अब वो कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कम में ही सुन लें। अपनी माँ को समझा के भगवान चले, क्योंकि विवाह की बातें हैं, आज विवाह है तो हम उधर ज्यादा जाएंगे नहीं। आगे भगवान बढ़े तो गोपियां मिल गई, रथ के पहिए के नीचे गोपियां लेट गई। पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाया है क्यों, कि पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाया है क्यों। अगर मन में मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम रखाया है क्यों। आपने पहले इतना प्रेम किया कृष्ण, अब मुझे छोड़ के जा रहे हो? प्रेम जो करते हैं ना, वो जब वियोग होता है तब दुख होता है। आप हमें छोड़ के जा रहे हो। अक्रूर जी, अगर आप मेरे प्रभु को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन हम